Hi friends, a quick video on the business news for today. So one business news around the monetary policy or the interest rate, because interest rate के impacts everybody gets impacted. So last कल जो RBI की monetary policy की meeting हुई है उसके अंदर they kept their instance neutral, मतलब उन्होंने बोला ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, और जो उनकी की रेट होती है जिससे वो रेट्स को मूव करते हैं इज रेपो रेट, मतलब रीपर्चेजिंग ऑफ द मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड एवरीबडी, दैट दे केप्ट फ्लैट एट 5.25%, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया है। और उसमें जो बेसिक अजम्पशन उन्होंने लिए हैं दोज आर इंटरेस्टिंग। सो दे केप्ट द बेसिक अजम्पशन कि क्रूड का जो प्राइस है वाइल अभी 110 पे गया था, 90 पे चल रहे हैं, स्टफ लाइक दैट, बट फॉर दिस मीटिंग दे अज्यूम दैट क्रूड का प्राइस अराउंड $85 पर बैरल रहेगा। दे अज्यूम दैट USD INR का एक्सचेंज रेट 95 और 94 रुपीज़ रहेगा। द वर्ल्ड ग्रोथ अजम्पशन इज दैट 3%, कि वर्ल्ड 3% से ग्रो करेगा और इंडिया को 6.9% से ग्रो करेगा, और इंडिया का इन्फ्लेशन विल बी अराउंड 4.4%. सो दीज आर द ब्रॉडर assumption basis that they kept the interest rate flat. So interesting. But one thing which I really found very interesting is India is growing 2x of the world growth. I mean, world is expected to grow by 3% and India is expected to grow by 6.9%. On this growth rate only, जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज करके 6.3 से 6.6 कर दिया। जो 6.9 में बात कर रहा था वो RBI का प्रोजेक्शन था। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक का बात कर रहे हैं, वेयर वी आर सेइंग दैट वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.3 से 6.6 से कर दिया। और उसका रीज़न क्या है, वो बोल रहे हैं कि रोबस्ट डिमांड है, रोबस्ट प्रोडक्शन है, वी आर एबल टू इंक्रीज आर एक्सपोर्ट्स एंड ऑल दीज न्यू इनिशिएटिव, सेमीकॉन 2.0, आपका EV एंड all these data center company coming and all that. Third is around SEZ. तो SEZ आप you might be knowing the special economic zone होते हैं जिनका प्राइमरीली पॉइंट होता है कि वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो जनरली उन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। वो जो माल खरीदते हैं उन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, जो माल बेचते हैं उन पे GST नहीं लगता आउट ऑफ इंडिया। अगर लेट सपोज वो डोमेस्टिकली बेचते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी, बिकॉज उनको बाकी ड्यूटी वगैरह का फायदा वगैरह मिला हुआ है। तो नाउ कंसीडरिंग दिस एंटायर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इनको एक सब्सिडी दी थी या एक रिलैक्सेशन दिया था कि 1 साल तक आप ये जो माल है वो इंडिया में बेच सकते हो, और उसके लिए मतलब देयर वाज सम रिबेट एंड स्टफ लाइक दैट। अब नाउ दीज कंपनी आर सेइंग दैट ये 1 साल सफिशिएंट नहीं, आप हमें 3 साल का एक्सटेंशन दीजिए विद द रिड्यूस कस्टम ड्यूटी, विच इज़ ऑल्सो सीम्स टू बी इंडस्ट्री लिवरेजिंग दिस point, but seems like good because it could actually increase their capacity utilization and overall India's GDP. So government may think about it. Fourth is around the layoff. So while we keep on hearing ये layoff वो layoff and Oracle ने इतने का layoff कर दिया, and due to AI IT companies में layoff काफ़ी frequently हो रहा है, तो उसमें एक ही layoff की बात है कि US में भी जो Indian IT company है उन्होंने layoff करना चालू कर दिया है, which seems quite I mean at par what is happening everywhere. So nothing so interesting about it. And last one is on the cargo movement of Strait of Hormuz. So Hormuz में obviously there are many cargo stuck है, and अभी ये जो सीज फायर हो गया between the US, Israel and Iran, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग कि इंडिया से रिलेटेड कार्गो जल्दी से जल्दी रिलीज कर जाए, ताकि 15 दिन के अंदर जो इनका सीज फायर है उसके अंदर भी इनफ सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, while everybody feels that supply, agar everything remains silent now, there is no war further and stuff like that, then also it will take 3 months to get everything normal. So this is it for today. Thank you.